रामनगरी अयोध्या में पूरे हर्षोल्लास के साथ मना करवा चौथ का पर्व। पति के लिए सुहागिनों ने रखा निर्जला व्रत। नववधुओं ने 16 श्रृंगार कर किया पूजन, तो सास व भाभी भी नहीं रहीं पीछे। जगह जगह शिवालयों में लगा भव्य मेला। रामनगरी अयोध्या में जीवन साथी के प्रति प्रेम और समर्पण के पर्व करवा चौथ पर रविवार को सुहागिनों ने निर्जला व्रत रहकर पूजा अर्चना की। खासकर पंजाबी व सिंधी परिवारों में धूमधाम से पर्व मनाया गया। रामनगरी के कई मोहल्लों में सामूहिक रूप से पूजा कर चलनी से चांद व पति का दीदार कर सुहागिन महिलाओं ने व्रत तोड़ा और महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। रामनगरी अयोध्या स्थित मनसाराम दरबार में सामूहिक रूप से आयोजित करवा चौथ पर्व के अवसर पर फ्रेंड क्लब की अध्यक्ष प्रिया वलेशाह ने कहा कि निर्जल व्रत रखकर सुहागिन महिलाओं ने दरबार की संचालिका मीना सचदेवा से करवा की कथा सुनी। उसके उपरांत सभी ने एक दूसरे को हैप्पी करवा चौथ कहकर बधाई दी। महिला संगठनों से जुड़ी किरण पंचवानी, मुस्कान सावलानी, नीलम मध्यान, संगीता खटवानी, शालिनी राजपाल, आशीष व साक्षी वासवानी ने कथा सुनने के बाद कहा कि करवा चौथ में जितना व्रत रखने का महत्व है, उतना ही महत्व सजने संवरने और पूजा अर्चना का भी है। ये पर्व आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। विभिन्न स्थानों पर करवा चौथ पर पूरे उत्साह के साथ सुहागिन महिलाओं ने मनाया। रेणु सावलानी, कशिश चावला, कोमल लखमानी, कनक चैनानी, वर्षा वलेशाह, पूजा माखीजा, ज्योति बत्रा, कीर्ति सातवानी, गीत हासानी, निधि खेटपाल आदि ने सामूहिक पूजा में एक साथ मिलकर कहा, पर्व संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर निर्जला व्रत और चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने का खास परंपरा है। करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त में करवा माता की पूजा, आरती और कथा सुनी जाती है। फिर इसके बाद चांद के निकलने का इंतजार किया जाता है और चंद्रमा के दर्शन करते हुए अर्घ्य देकर व्रत पूरा करते हैं। इस परंपरा का निर्वहन चंद्र व्यापिनी मुहूर्त के कारण रविवार को किया गया। अलग अलग पंचांगों के अनुसार चंद्रोदय का मुहूर्त भी अलग अलग शाम 7:39 के आसपास किया गया था। वहीं पूजन का कार्यक्रम चंद्रोदय से 1 घंटा पहले शुरू हुआ। पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पूजन किया व अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। इसके पहले व्रती महिलाओं ने अरुणोदय बेला में सरगी ग्रहण कर निर्जला व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद थोड़े से चावल पीसकर उसका लेप करवा को रंग कर चित्रकारी भी की। तो जय श्री राम। करवा चौथ की आप सबको बहुत ही हार्दिक बधाइयाँ। और करवा चौथ हम लोग सुबह को उठ करके अर्घ करते हैं। कुछ 4 बजे उठ करके कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जो हमें अपनी सांस के द्वारा दिया जाता है वही खाते हैं। और इसके बाद हम लोग निराजल पूरा दिन व्रत रखते हैं। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव भगवान के लिए व्रत रखा था, उसी तरीके हम चाहते हैं कि सभी का सुहाग हमेशा बना रहे और हम लोग का भी बना रहे। जैसे शिव पार्वती जी की प्रेम कथा हमेशा चली आ रही है, उसी तरह हम लोग भी अपने एक विवाहित जीवन, गृहस्थ जीवन को एक अच्छे से चलाएं और हमेशा सुहाग बनाएं। पर एक मिलजुल कर जो कार्यक्रम होता है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, हमारे यहाँ 7 बार थालियाँ घुमाई जाती हैं गोलाई में। और इसका ये उद्देश्य है कि एक दूसरे के प्रति भी प्रेम का व्यवहार है, जिसमें एक दूसरे के प्रति सुहाग उनका कायम रहे, ये भी एक प्रतिज्ञा ली जाती है। और इसमें एक कहानी बताई जाती है, जिसमें इस करवा चौथ का बहुत ही महत्व रखा जाता है। के लिए मैसेज रहेगा कि हर साल हमेशा ऐसा व्रत रखें और अपने पति के लिए एक लंबी आयु की कामना करें। और खुद भी पति को भी चाहिए कि वो लोग रखें। कुछ पति लोग भी रखते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। आजकल जो रख रहे हैं तो अच्छा लगता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शालिनी राजपाल। मैं संस्कृत विभाग की कलाकार, उत्तर प्रदेश और एनडी यूनिवर्सिटी में। हमें पहले सबसे पहले हमारी सासू माँ के हाथ से हम लोग सरगी लेते हैं। उसमें सुबह 4 बजे उठा जाता है, हमें कुछ खाने को दिया जाता है। जैसे हमारे कोकी ले लो, आप कुछ ड्राई फ्रूट ले लीजिए। सुबह 4 बजे हमें खाना पड़ता है। फिर नहा धो के बिना कुछ जल पिए, बिना कुछ खाए, फिर यहाँ करवा माता के पास हम आते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और हमारा व्रत पूरा होता है चांद दे के। कितने वर्षों से आप बना रही करवा चौथ? अभी मेरी तो 5वीं साल है ये। क्या कहेंगे सुहागन महिलाओं? दिल से रखिए, बस यही कहूँगी। क्या नाम होगा? काव्या। व्रत रखा है इसलिए एकत्र हुए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, करवा चौथ की, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्या रहता है? किस तरीके से सुबह सरगी करते हैं, उसके बाद सास को सरगी देते हैं, उसके बाद फिर सारा दिन बिना जल उसके रह जाता है। शाम को फिर पूजा करके चांद को अर्घ दे के फिर व्रत खोला जाता है। बाकी महिलाओं को यही मैसेज देंगे कि ये व्रत एक मतलब
पति की लंबी उम्र के लिए होता है, इसलिए अच्छा होता है ये व्रत रखना। क्या हम तो 12 सालों से मना रहे हैं। क्या नाम आपका? कीर्ति माधवानी। करवा चौथ का व्रत नहीं करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और इस व्रत को रखने से बहुत ही शुभ और अच्छा फल मिलता है। इस व्रत का टाइम सुबह 5 बजे से 5:45 से लेके अभी शाम 7 बजे तक का शुभ मुहूर्त था और हम यहाँ पूजा करने आए हुए हैं और ये व्रत रखकर बहुत ही अच्छा लगता है और अंदर मतलब बहुत अलग फीलिंग आती है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम अच्छा रहता है, शादीशुदा लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है। तो मेरा मानना है कि व्रत तो रखना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में सूरज निकलने के 2 घंटे के पहले सरगी करी जाती है। सरगी करने के बाद फिर कुछ खा नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते और उसके बाद शाम को पूजा की जाती है। उसके बाद अभी चाँद निकलेगा तो चाँद निकलने के बाद पति की पूजा और चाँद की पूजा करके पानी पीकर फिर व्रत खोल सकते हैं। सुहागन महिला क्या? यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिन महिलाओं को लगता है कि लाइफ बोरिंग है और थोड़ा व्रत रखने से ना लाइफ में इंटरेस्टिंग अच्छा लगता है, तो इससे क्या है पति पत्नी के बीच में भी प्रेम रहता है और चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। तो लाइफ को चेंज करने के लिए और अच्छा फील करने के लिए भी रखना चाहिए और वैसे भी प्रथाओं के मान्यताओं के अनुसार भी रखना ही चाहिए। पुराने ज़माने में भी रखते थे, अभी भी रखना चाहिए। ये प्रथा चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। आज के मॉडर्न ज़माने में लगता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं कोई कुछ नहीं होता व्रत रखने से, खाली पेट रहने से, पर मेरा मानना है कि एक दिन अगर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। ये होता है कि अच्छा ही माना जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंगना लखमानी है।